हेलो गाइस, सो हाय। आज हम लोग सीखने वाले हैं कोले सिस्टम। ओके, एक और ओपनिंग है पर ये बहुत इजी है। बाकी ओपनिंग में कितना सब था, क्वींस गैम्बिट, कारोकान, सिसिलियन डिफेंस, हमें बहुत कुछ बाय हार्ट करना था। नहीं, इसमें ये बहुत छोटा और सिंपल ओपनिंग है और ये सिस्टम है। नाम देखो, मैं एक बार चैट में यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, चैट इन द सेंस टेक्स्ट करके स्क्रीन पे। ओके, हाँ, COLLE, कोले, SYSTEM। क्या नाम है? सिस्टम। देखो, याद रखना, किसी के भी पीछे अगर सिस्टम लिखा है ना, दैट मीन्स कि वो ओपनिंग तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा इन सेंस हर एक मूव टू मूव बाय हार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। वो मूव्स में तुम इंटरचेंज कर सकते हो। वो ओपनिंग में हो सकता है कि सेकंड थर्ड मूव और फिफ्थ सिक्स खेलो और बाद में वाला मूव एक आध मूव आगे पीछे कर लो, चलता है। प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा बोर्ड पर, अभी एग्जाम्पल में तुम्हें। चलो, और हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? Yes. My mic, my hands are dirty. या ओके रियांश, नो प्रॉब्लम। या और कोले सिस्टम में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दो वेरिएशंस। ओके, हाँ, तो एक है कोल्टनोवस की वेरिएशन और एक है जुकाटोट वेरिएशन। वो दोनों के लिए गाइस मैं पहले ही तुम्हें नोट्स फ्लैश ही कर देता हूँ ताकि बाद में मिस आउट ना हो जाए। ठीक है गाइस, ये देख लो, यहाँ पर मैं एक मिनट ड्राइंग करके बता देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, हेडिंग इधर डालना है, तो अभी ऐसे तो तुम लोग सीख ही चुके हो कैसे करना है हेडिंग। और ये है, अगर तुम्हारी जंबो साइज बुक है, फुल बड़ा सा पेज में आ जाता है तो करो। ड्राइंग करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन पे है। चाहो तो तुम लोग करो, नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। यू कैन डू इट, यू कैन कैंसल इट एज यू विश। अगर ये डार्क स्क्वायर्स बना दो गाइस तो उसको डार्क घिस मत देना पेंसिल से, लाइटली घिसना ताकि वो कलर डिफरेंशिएट हो। ओके, अब इसको लिखना कैसे है पूरा, अगर हो सके तो एक पेज पे आ जाएगा शॉर्ट बुक के भी, तो लिख लेना। फिर भी अगर ना हो तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग कैसे सीखने वाले हैं। ये कोले सिस्टम है और उसी में हम लोग देख लेंगे कोल्टनोवस की और जुकाटोट। ठीक है, हाँ, कोले पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। तो ये हम लोग समझ लो कि कोले सिस्टम का पार्ट 1 है। ये है हमारा पार्ट 1, मतलब ये तो कॉमन है, तो ये तो पहले बार में ये पूरा पार्ट 1 आ जाएगा हमारा। ओके, और सेकंड पार्ट में हम लोग जुकाटोट सीखेंगे, ये वाला। ठीक है, नोट्स तुम लोग के लिए फ्लैश कर नीचे चेसबोर्ड जैसा क्या है? हाँ, वो चेसबोर्ड वाला ड्राइंग है, वो सेटअप है, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। अभी ये चेसबोर्ड पे जो सेटअप बनता है ना, वहां पे ऐसा ट्राइंगल बनता है। ओके, अच्छा, कोले में जैसे पॉनर किंग हाँ, करके। पॉन्स का पूरा ट्राइंगल बनता है, तो वो सेटअप है तुम लोग का। मतलब बेसिकली अगर तुमने सेटअप सिस्टम ऐसी चीज है ना जिसमें तुम्हें सिर्फ सेटअप याद करना है। अगर सेटअप, ये फोटो जो है ना, ये पूरा मूव भी अगर तुम्हें याद नहीं रहा ना, स्टिल डजेंट मैटर। तुमको बस अगर ये फोटो, अभी हम लोग यहाँ पे नाइट बिशप ड्रॉ नहीं कर सकते पूरा, करेक्ट। तो अगर तुम्हें सिर्फ ये एक फोटो भी इतना याद रह जाए ना सेटअप, तो भी तुम्हें ओपनिंग याद रह जाएगी। वैसा चीज है। ओके, सिस्टम में चलता है, मूव्स आगे पीछे हुआ, सिर्फ सेटअप बनाना जरूरी है। तो इसके लिए इस वाले में मैंने उधर ड्राइंग करके रखा है नीचे। ओके, देन इट्स योर विश, यू कैन डू इट और नॉट, एज यू विश। चलो गाइस, लेट्स गो अहेड, चालू करते हैं कोले सिस्टम सीखने का। देखो गाइस, ये कोले सिस्टम जो है ना, ये व्हाइट की साइड से ओपनिंग है। ओके, और ये बहुत, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ओपनिंग थियरी बाय हार्ट नहीं करनी है ना, तो फिर बस कोले सिस्टम सीख लो छोटा सा और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। कोले सिस्टम का मैं पहले तुम्हें सेटअप समझा देता हूँ। सेटअप क्या है, बहुत सिंपल। सबसे पहले पॉन का एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, एक पॉन का ट्राइंगल बना लो। ठीक है, दूसरा है, एक है, फिर नाइट निकालो, एक नाइट इधर आएगा, एक मस्त ट्राइंगल के बीच में बैठेगा हमारा बिशप। ठीक है, पीस प्लेसमेंट देखो हमारा कैसा है। और दूसरा नाइट बाहर निकल के एक और नाइट को सपोर्ट देगा। सिंपल। ओके, या और ये बिशप सर ये कैसे अंदर बंद हो गया बेचारा? अरे उसको भी खोलने का एक टेक्निक है, मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। क्या करते हैं पता है, धीरे से ना पॉन को पुश कर देते हैं, मतलब कैसल कर लेने का। फिर और फिर या तो डायरेक्ट पॉन पुश करने का, या तो रुक निकाल के सपोर्ट देके पॉन पुश कर देने का। जैसे ही पॉन पुश करोगे, अपोनेंट के सेंटर पे अटैक भी आ जाता है और तुम्हारा बिशप अपने आप ओपन भी हो जाता है। फिर अपोनेंट का भी यहाँ पॉन होगा तो वो मारेगा, तो हम नाइट से मारेंगे, तो अपने आप बिशप ओपन, नाइट भी सेंटर पे आ गया। और कितना अच्छा पोजीशन है, दिख रहा है? कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है? एकदम मस्त सपोर्टेड, अच्छा सेंटर, पीस का डेवलपमेंट स्मूथ, लाइक दैट। ओके, हाँ, सो कोले सिस्टम इज रियली गुड। बस सेटअप याद कर लेते हैं। आ जाओ गाइस, इससे पहले सेटअप देख लो, फिर हम लोग ओपनिंग देखेंगे। सेटअप क्या है सब लोग दिमाग में डाल लो। फर्स्ट स्टेप, ट्राइंगल बना दो पॉन का। चलो, 1 2 3 4 5 बन गया ट्राइंगल। इन शॉर्ट 3 मूव में ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, परफेक्ट सर, याद रह गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक नाइट निकालो, फिर गुड बिशप, मतलब जो बिशप ऐसे जहां पे ना जो कलर पे ज्यादा पॉन्स रहते हैं ना, वो बैड बिशप होता है। जो कलर पे ज्यादा पॉन होंगे, क्यों वो बैड? क्यों? क्योंकि उसको चलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलता, इसके लिए वो बैड है। तो गुड मतलब जिस कलर पे पॉन नहीं है, वो बिशप को देखो चलने के लिए कितना सारा जगह मिलता है।
ओके तो इसके लिए उस बिशप को गुड बिशप बोलते हैं, तो पॉन बिशप को पॉन के ट्राइंगल के बीच में डाल देने का। वो बिशप निकालो कैसल की साइड वाला, शॉर्ट कैसल की साइड सर का। पहले बिशप निकाले फिर नाइट निकाले चलेगा? चलेगा, वही वही चीज मैं बता रहा हूँ, पहले सेटअप याद कर लेते हैं फिर मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है। हाँ फिर दूसरा नाइट निकालो, नाइट को सपोर्ट करते हुए जस्ट सॉरी हाँ जस्ट कैसल आउट, देन पुश द पॉन और गेट द रुक आउट एंड देन पुश द पॉन एज यू विश। डन, क्लियर। हाँ अभी यहाँ पे ना एक और इसमें वेरिएशन भी है, वो हम लोग डायरेक्ट तब सीखेंगे। सेटअप ऑलमोस्ट याद रह गया, ओपनिंग थोड़ी सी वेरिएशन और मेमोराइज करेंगे तभी भी हो जाएगा। अभी इसका फायदा ही ये है कि बाई चांस तुम पहले बिशप ना निकालो तो तुम पहले नाइट निकालो फिर बिशप निकालो तो भी चल जाता है। ओके तुमने कभी ऐसा किया कि तुमने पहले बिशप निकाल लिया फिर नाइट निकाला फिर ये निकाला तो भी चल जाता है, समझा। तुमने ये नाइट निकाला ही नहीं, तुमने क्या किया, बिशप नहीं सॉरी नाइट चला दिया पहले, फिर नाइट चला दिया, फिर कैसल किया, फिर नाइट चलाया तो भी चलेगा, समझ गया। अंदर अंदर मूव ऊपर नीचे चल जाते हैं, बस थोड़ा सा अपोनेंट कैसे खेल रहा है ना वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, समझ गया। तो वो उस पे है, जनरल ये नाइट पहले बाहर आ जाता है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि वो तो हमको हेल्प करता है थोड़ा सेंटर कंट्रोल करने में, इसके लिए वो ज्यादा अच्छा है। हाँ अभी मैं ओपनिंग सीखा, उसके पहले हैंड रेज हुआ है, तो रियांश डाउट पूछ लो, कुछ पूछना हो तो सेटअप के लिए। Sir, हाँ बोलो। can you just explain again? I was Okay. हाँ हाँ रियांश तुमने जो भी, हाँ यू आर डिस्कनेक्टेड बट नो इशू रियांश, तुम्हारा कुछ भी सीखने का मिस नहीं हुआ है, जहां से मैंने सिखाना चालू किया था ना तुम वहीं से ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तुम्हारा अगर कुछ मिस हुआ है, तुम्हारा बस इतना ही सीखने का। हाँ बोलो बोलो। मुझे ना घड़ी घड़ी मैं ही अपने आप को मैसेज मैं ही अपने आप को मैसेज दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ रियांश ऑन कैमरा, लेकिन मैं लिख ओके ओके सॉरी अनम्यूट हो गया रियांश, बोलो वापस बोलो क्या हुआ। अच्छा वो मैसेज तुम लिख रहे हो ना, हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है चलो सीखना चालू कर देते हैं गाइस, आगे ओपनिंग पे आ जाओ। ये याद रह गया सर, हम अपनी ये नहीं बोला ब्लैक क्या खेलेगा, अरे ब्लैक कुछ भी खेले फर्क नहीं पड़ता है, बस माइनर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि ब्लैक ने समझो कि ये ऐसे खेला, उसने ऐसा पॉन ट्राइंगल बनाया, बनाने दो हमारे जैसे, क्या बात है, देखो हम ब्लैक हमसे कितना इंप्रेस हो गया, हमारी स्टाइल कॉपी करने लग गया, हम तो मान बन गए, बराबर की नहीं, हाँ बराबर, हमें फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरा ब्लैक ने कुछ और अलग खेला, अतरंगी, करने दो अतरंगी, चलो देखते हैं, वैसे भी आज होली का दिन है, अतरंगी सतरंगी तो होता रहेगा, तो जैसे कि उसने कुछ अलग खेल दिया ऐसा, ठीक है, लाइक दिस, खेलने दो, हमें कोई फर्क पड़ा हमारे सेटअप पे, वो जो खेलना है खेले, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारा एक बार पॉन का ट्राइंगल बन गया तो मस्त उसके पीछे बैठ के नाचेंगे, आराम से हमारा डेवलपमेंट कर लेंगे, क्लियर है, डन, ओके सॉरी सर टू बी लेट, नो प्रॉब्लम जीना, इट्स फाइन। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कोले सिस्टम। ओके एक मिनट, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, हाँ चलो चलो गाइस चालू कर देते हैं। ओके या यहाँ पे व्हाइट क्या सिखा रहे हो जीना, हम लोग सीख रहे हैं कोले सिस्टम, ये एक ओपनिंग है और इसमें सेटअप फॉलो करना है, तुम्हें बस ऐसा सेटअप बनाने पे ध्यान देना है, मूव्स आगे पीछे हो गए तो चलेगा, मेन इंपॉर्टेंट है ऐसे फटाफट पॉन का ट्राइंगल बना लो, फिर नाइट निकालो, बिशप सर मैं तो ये ट्रिक यूजुअली यूज करता ही हूँ। हाँ वेरी गुड, और फिर दूसरा नाइट निकाल के सपोर्ट दो, कैसल करो और फिर आराम से रूक निकाल के पॉन पुश करो तो तुम्हारा बिशप ओपन हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कोले सिस्टम कोल्टोनोवास की वेरिएशन, ये वाला, तो अभी तक हाँ ये देखो कोल्टोनोवास की वेरिएशन ये सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ पर पहले जो कॉमन मूव्स है वो देख लेते हैं, जुक्का टोट और कोल्टोनोवास की वेरिएशन के दोनों के। D4 D5 नाइट F3 नाइट E6, सर आपने पॉन ट्राइंगल बनाने बोला था, हाँ तुम E3 भी खेल सकते हो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक पीस निकालने मिल रहे तो पहले निकाल लो ना, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा इसके लिए। सो मैं भी कोई यही खेलना पसंद करता हूँ और बहुत सारे प्लेयर्स ये खेलना पसंद करते हैं, तो तुम लोग भी डायरेक्ट पॉइंट ट्रायंगल मत बनाओ, पहले ना एक नाइट निकाल लो, अच्छा रहेगा। ओके आफ्टर दैट E3 पॉइंट ट्रायंगल बनाना चालू, बिशप ब्लॉक हुआ, टेंशन नहीं लेना है, मैंने कहा था ना हम ओपन कर लेंगे बाद में बिशप को। नेक्स्ट उसने भी सेम खेला E6, वो भी अपने दिमाग लगा के बिशप ओपन करेगा यहाँ से, ठीक है, वो पॉन पुश करके। नेक्स्ट हम लोग ने निकाला बिशप, अभी तुम चाहो तो C3 भी खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखो हमारे लिए जरूरी है क्या C3 खेलना अभी, मतलब जैसे कि हमको देखो चेक आएगा तो उसका हम तब C3, अरे ये क्या हो गया सॉरी, या जब उस हमको चेक आएगा तब हम C3 खेलेंगे, तो उसके बिशप को लात मार के भगा सकते हैं कि नहीं,
मतलब उसको भागना पड़ेगा तो उसका एक मूव वेस्ट होगा, समझा। तो अभी C3 खेलने से ज्यादा अच्छा है पहले बिशप निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं अपोनेंट क्या खेलेगा, उस हिसाब से बाद में C3 खेलेंगे। हाँ, तो पीस निकालना ज्यादा अच्छा और थोड़ा फास्ट कैसल भी ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव अपोनेंट होशियार निकला, अपोनेंट समझ गया तू बिशप ऐसे ओपन करना चाहते हो, तुम यहाँ पे पॉन पुश करके, मैं सब समझता हूँ यार, यहाँ पे पॉन पुश करने के लिए मेरे दो दो अटैकर्स हैं रोकने को। तो हमने क्या बोला, अरे चिंता मत कर, हम नाइट लाएंगे, रुक लाएंगे, 3 अटैकर बना के हम लोग अटैक पॉन पुश करेंगे। तो वो बोला अच्छा मेरे को क्या लल्लू समझ के रखा है, मैं भी दिमाग लगाऊंगा, ये ले मैंने खेला C5। सर ये क्यों खेला ब्लैक ने, देखो ब्लैक का टेक्निक क्या है, अगर तुमने मारा तो तुम्हारा तो पॉन चलाने में मूव वेस्ट हो गया, बट उसका उसके बदले बिशप डेवलप हो गया रिकैप्चर करने में। दूसरा हमारा सेंटर पॉन चला गया उसके साइड पॉन के लिए, तो हमें मारना तो बिल्कुल नहीं है, वो याद रखना, ठीक है। ओके, पर सर तो फिर हमको एक टेंशन है, वो आगे आके अटैक कर रहा है, तो ब्लैक वही प्लान कर रहा है, अगर हमने यहाँ शॉर्ट कैसल कर दिया तो वो बिशप को पीछे डालेगा, अरे मतलब वो पॉन पुश कर देगा और हमें बिशप पीछे लेना पड़ेगा, तो ना रुक का डिफेंस आएगा ना बिशप का, तो ये पॉन पुश होगा ही नहीं, फिर तो ये बिशप ही नहीं ओपन होगा और हम फंस जाएंगे, पॉन पुश हुआ तो लॉस हो जाएगा पॉन का, ऐसा हो जाएगा। तो क्या करें, तो इस रीजन से यहाँ पे हमें क्या करना है पता, याद रखना जब भी अपोनेंट, देखो जरूरी नहीं है, हो सकता है वो पहले बिशप निकाले, हो सकता है वो नाइट चलाए, जब भी वो C5 जब खेले तब खेल देने का C3, क्या खेल देने का C3, क्यों, अच्छा तूने सी पॉन से डिफेंस अटैक किया, हम भी सी पॉन से डिफेंड करेंगे, अच्छा अब तू साइड पॉन से एक्सचेंज करेगा ना, तो हम भी साइड पॉन से एक्सचेंज करेंगे। नो डाउट ई वाले पॉन से एक्सचेंज करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमारा बिशप ओपन हो जाता है। ओके, हाँ जस्ट बता रहा हूँ मैं, साइड पॉन से भी मार सकते हो, सी वाले पॉन से तुम्हारी मर्जी है। अब ब्लैक यहाँ पे अगर अभी C4 खेल के हमारे बिशप पे अटैक करेगा ना, तो हम यहाँ नहीं भागेंगे, हमने C3 खेला ही इसके लिए था कि यहाँ पे डिफेंस आ जाए और दूसरा बिशप को जहां पीछे भागने के लिए जगह मिल जाए, ऐसी जगह जहां से वो E4 पे पॉन पुश करके बिशप ओपन करने में हमें हेल्प करे, समझा, सपोर्ट देता रहे, एक एक्टिव स्क्वायर पे रहे, अटैक करने में काम है, इसके लिए लॉजिक समझ गया। ओके, हाँ चलो अब आ जाते हैं वापस मेन लाइन पे, क्या था D4 D5 नाइट F3 नाइट F6 E3 E6, सिंपल, दोनों तीनों मूव 3 मूव तक दोनों सेम ही खेल रहे हैं। ओके, ट्राइंगल बनाने की स्टार्ट, एक नाइट निकाला, ट्राइंगल बनाने की स्टार्ट, पर अभी हमें गाय नहीं है C3 खेलने की, प्रॉब्लम आएगा तो खेलेंगे, तो हमने पहले बिशप डेवलप किया था कि फास्ट कैसल करनी हो तो कर सके, करनी हो तो। अब ब्लैक ने यहाँ पे C5 खेल दिया कि अगर व्हाइट का ध्यान नहीं रहा तो मैं C4 खेल के एडवांटेज खेलूंगा, तो एडवांटेज लूंगा, तो हमें बिशप पीछे ना लेना पड़े, इसके लिए यहाँ लेने के लिए अगर वो C4 पुश करे तब भी लेंगे, हर बार नहीं लेना है, तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन किया C3 का, डिफेंस भी दिया और बिशप को भागने के लिए रास्ता। अब ब्लैक भी समझदार है, ब्लैक जानता है मैं खेलूंगा तो बिशप भाग जाएगा पीछे, कोई फायदा है ही नहीं, उल्टा तो एक काम करते हैं, फिर जब ये पॉन की मारामारी होगी तो मेरे इस पॉन को कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा, मर जाएगा बेचारा, तो अब वो पुश नहीं करेगा, समझदार प्लेयर अगर, इफ यू आर ब्लैक डोंट पुश, इट इज नॉट दैट मच गुड इन दिस सिचुएशन टू पुश। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक के लिए सबसे अच्छा क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे व्हाइट का नाइट जो यहाँ नहीं निकल सकता है, इसके लिए वो यहाँ पे आकर यहाँ डिफेंस देता है और पॉन पुश में डिफेंस देता है, तो खराब नहीं है, नाइट बहुत अच्छी जगह पे है, बिल्कुल ऐसा मत सोचना वो खराब जगह है। तो ब्लैक क्या करता है, अभी मेरा तो पॉन आगे आ गया है ना, या दक्ष 1 मिनट आई विल लेट यू स्पीक डाउट, मेरा तो पॉन आगे आ गया है, तो मैं अब नाइट यहाँ क्यों निकालू, मैं तो C6 पे निकालूंगा, याद है मैं हमेशा कहता था D4 वाले ओपनिंग में सी पॉन को दबाओ मत, या तो अटैक करने में यूज करो सेंटर पे या तो डिफेंस करने में, समझा, और अपने पॉन की पोजीशन पे नाइट की पोजीशन को डिपेंड करो, जैसे ही पॉन आगे आगे तो उसने नाइट चला दिया फटाक से, और अभी यहाँ पे हमारी चांस आई, तो हमने भी नाइट डेवलप किया, अच्छा तो नाइट डेवलप करता है, हम भी करेंगे, चलो स्टार्ट, तो हमने खेला नाइट B D2, हम यहाँ नहीं निकाल सकते तो हम यहाँ निकालते हैं और यहाँ से यहाँ सपोर्ट देते हैं। ओके, हमको यहाँ से भी यही करना है, पॉन पुश ही करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नाइट इधर हो इधर हो। ओके, उतना याद रखना। ओके, याद दक्ष तुम्हें डाउट पूछना है? वापस बोला ना दक्ष, क्लियरली नहीं समझा, क्या डाउट था? Bishop will go to A4 and then it will stop the bishop from coming to C2. ओके, आई अंडरस्टूड, दक्ष मीन्स टू से कि सर अगर ये बिशप यहाँ से A4 पे आया और इसको आने से रोका तो, पर मेरा क्वेश्चन ये है दक्ष वो आएगा ही कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल हमने ये खेला तो वो नाइट का डेवलपमेंट का मूव उसका वेस्ट हो जाएगा, पहला मूव, ठीक है, फिर हमने नॉर्मल हमारा नाइट डेवलप कर लिया, अब वो A4 पे आ ही नहीं सकता है, अगर आएगा तो पहले खुद ही मरेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर वो थोड़ी प्रिपरेशन करके आए तो, जैसे कि उसने ये खेला तो यहाँ पे अभी ये लाने के लिए,
तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सिंपली गो फॉर अ शॉर्ट कैसल। हम हमारा प्लान के देखो सिस्टम है, हम ब्लैक से ज्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत बस ये C5 वाले के साथ देखना है, बाकी हमारा खुद का प्लान ही हम लोग फोकस करते रहेंगे। अब अगर वो आएगा भी ना यहाँ पे क्वीन पे अटैक करने, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम सीधा उसको B3 खेल के भगा देंगे, चल निकल वापस। ओके उस पे अटैक आएगा, नाउ he may go back and anytime we can go here and irrespective of we have already got an attacker over here, so now he can never push the pawn, understood? तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा दक्ष, कभी नहीं आएगा, याद रखना। बिशप यहाँ पे आके तो तुम्हें रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्वीन पहले अटैक कर रहा है और उसमें उसके बहुत सारे मूव वेस्ट होंगे, समझा? और अगर ऐसा कुछ सीन हो भी गया ना, तो मैं एक बात बोलूं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ नाइट, we can just simply move the queen away, he can go over here and we can still take the bishop even further back, it is fine। ये pawn push होगा, मारा मारी होगी, तो बिशप बाहर आ ही जाएगा और कोई दूसरा बिशप भी बाहर आ जाएगा, समझा? लाइक यहाँ पे समझो उसने बिशप निकाला तो pawn push किल 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 किल, बिशप भी आया बाहर, नेक्स्ट चांस में बिशप भी निकालेंगे, रुक भी निकाल लेंगे बाद में, समझा? निकालना हो तो it will never be a issue guys, क्लियर है? अच्छे से समझ गया लंदन सिस्टम? ओके लंदन सिस्टम क्या, सॉरी कोले सिस्टम। अब हम लोग इधर आते हैं जहां पे व्हाइट ने ये खेला था और उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक ने ये खेला। बिशप E7 नॉर्मल, बिशप निकाल रहे, कैसल ओपन करने हमारे जैसे, गुड बिशप। ओके वो यहाँ पे भी रख सकता है, इट इज फाइन, बट इशू क्या होता है ना यहाँ पे रखने का, कि जब ये पॉन पुश आएगा ना तो उसको मारना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल वो बिशप यहाँ रखता है, फिर हमने कैसल किया, फिर उसने कैसल किया, फिर जब हम समझो कि हमने यहाँ पे पॉन पुश कर दिया, वी ऑलरेडी हैव टू अटैकर्स, वी हैव टू डिफेंडर, सो इट इज फाइन। रुक निकाल के पुश करना है तो भी ठीक है, डायरेक्ट पुश करना है तो भी ठीक है, हमारी मर्जी। वो यहाँ मारेगा, हम भी मार सकते हैं, उसके पास जितने अटैकर है, हमारे पास डिफेंडर्स हैं। अब अगर समझो उसने नहीं मारा और उसने दूसरा बिशप जो यहाँ से ओपन करना है उसके लिए गाई की, तो उसमें डबल अटैक आने का डेंजर रहता है हमेशा, तो ये एक थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको, एंड दैट इज द रीजन बिशप थोड़ा कम प्रिफरेबल है इधर निकालना, और बिशप E7 पे ही निकालना ज्यादा अच्छा है ब्लैक के लिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही प्रीफर्स टू गेट द बिशप आउट ऑन E7। ओके हाँ, और इसके बाद बहुत सिंपल, व्हाइट ने शॉर्ट कैसल कर दिया, ब्लैक ने शॉर्ट कैसल कर दिया, रुक E1 pawn B6 and next move just push your pawn and open up everything, समझा? क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम व्हाइट को नहीं, कोई प्रॉब्लम ब्लैक को नहीं, ब्लैक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बिशप तो सर जब ये पॉन पुश होगा फ्यूचर में, तो ये एक्सचेंज करने के बाद ब्लैक का भी बिशप का लाइन ओपन हो जाएगा, व्हाइट के भी बिशप का लाइन ओपन हो जाएगा, और ये दोनों बिशप तो पहले से ही ओपन है, तो ना ब्लैक को प्रॉब्लम है ना व्हाइट को, दोनों के लिए बहुत अच्छा ओपनिंग है ये। ओके हाँ, तो तुमको अगर सिंपल खेलना है, अपोनेंट के ज्यादा ओपनिंग थियरी याद नहीं करनी, तो कोले सिस्टम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोले सिस्टम अच्छे से समझ लिया। ओके और ये था कोले सिस्टम का कोल्टनोवस्की वेरिएशन, ये पार्ट 1 है गाइस। ऐसा ही एक और वेरिएशन है जुकाटोट वेरिएशन भी, ठीक है, वो पार्ट 2 है। हाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले एक बार वापस से अच्छे से देख लेते कोल्टनोवस्की वेरिएशन। ओके इसी के साथ चलो गाइस क्विकली लेट्स स्टार्ट, और इसी में गाइस वी विल ट्राई। चलो हाँ नेक्स्ट मूव, वह सबसे पहले व्हाइट क्या खेलता है, D4 D5। ओके पहले देखो फटाफट याद रख लो, D4 D5 नाइट F3 नाइट F6 E3 E6, ठीक है, इतना याद ही रख लेना। क्यों? क्योंकि सिंपल है, दोनों जन सेम खेल रहे हैं, दोनों ने डी पॉन चलाया, नाइट F3 F6 आया और बिशप ओपन करने के लिए ये खेला। पहले खुद का बिशप ब्लॉक करते हैं, बाद में दिमाग लगा के ओपन कर लेते हैं, और बहुत सिंपल। नेक्स्ट बिशप D3 आएगा, एंड उसके बाद ये बिशप D3 आएगा, C5 आ रहा है। C5 क्यों आ रहा है? बिशप पे अटैक करने, उसको पीछे भेजना है, हमें यहाँ नहीं लेना है, हमें तो इसी लाइन पे रखना है बिशप को। इसके लिए तुम चाहो तो B3 इज अ जुकाटोट वेरिएशन, उसको आगे ही नहीं आने देने का, C3 में पीछे जाने की जगह बनाते हैं, B3 में उसको आगे आने से ही रोक देते हैं और बिशप को यहाँ से डेवलप करते हैं, समझा? वो भी एक तरीका है, वो हम लोग बाद में देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। पर यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो ये खेलने वाला, तो हमने प्रिपरेशन कर दी उस चीज की, C3 अटैकर का डिफेंस, और पॉन पुश आया तो जगह पीछे जाने को बिशप को। नेक्स्ट मूव C2 पे, उसके बाद नेक्स्ट उसने नाइट डेवलप किया, हमने भी नाइट डेवलप किया, नाइट C6 नाइट BD2। हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ, ये सेटअप याद रख लेना गाइस, ये फिक्स सेटअप है फ्रॉम द साइड ऑफ व्हाइट और ब्लैक। कोई मतलब व्हाइट ब्लैक का ये जो D4 का ना फिक्स सेटअप है, या तो ऐसा ट्राइंगल बना होगा, या तो फिर एक ट्राइंगल वाला पॉन आगे गया होगा अटैक करने, ऐसा ही जनरली D4 के गेम्स में होता है। कोई भी एक जन D4 D5 खेलेगा ना तो ऐसा ही सेटअप लेके बैठेगा। नेक्स्ट मूव E7, बिशप यहाँ पे आया तो ये आगे आके डर है डबल अटैक का, सो E7 बेटर है।
शॉर्ट कैसल, रुक E1 एंड B6 बिशप साइड से ओपन करना है ताकि एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे बिशप को भी ओपन लाइन मिले। एंड देयर आफ्टर अगर तुम चाहो तो मैंने ओपनिंग में गाइस यहाँ तक ही लिखा है B6 तक। ओके, ये रहा हमारा कोल्टोनोवस की वेरिएशन C3। अब कोल्टोनोवस की वेरिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है याद रखना गाइस, यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे ही C5 आता है यहाँ पे दो ऑप्शन है, वन ऑप्शन इज C3 येलो से बता रहा हूँ वो, और दूसरा ऑप्शन है B3 रेड से बता रहा हूँ वो। येलो वाला जो है वो कोल्टोनोवस की वेरिएशन है, पॉन पुश किया तो BC3 वाला। अगर रेड वाला खेला मतलब रेड वाला एरो B3 का पॉन पुश किया तो वो हो जाता है जुकर टोट वेरिएशन, पार्ट 2 में देखेंगे। ओके या सो ओवर हियर लेट्स गो अहेड क्विकली और फटाफट शॉर्ट कैसल, रुक E1 B6। इसके आगे की अगर कंटिन्यूएशन चाहिए यू कैन जस्ट गो वेरी सिंपल, मैंने इसमें नहीं लिखा है बट तुम याद रख लेना, a move like E4 is good. Okay, you can just open up, it's your wish. E4 is completely fine. E4 आएगा, next move D cross E4, knight cross E4. If he wants he can kill, if he doesn't want he may not kill, it's his wish. वो यहाँ भी मार सकता है चाहे तो, या फिर वो सिंपल डेवलपमेंट भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। ओके गाइस या तो यही क्या था हमारा कोले सिस्टम का पार्ट 1, यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसके बाद हम लोग कोल्टोनोवस की वेरिएशन मेमोराइज करेंगे, फिर हम लोग पार्ट 2 देखेंगे कोले सिस्टम जुकाटोट, और फिर उसको भी मेमोराइज कर लेंगे। ओके या तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। होप सो तुम्हें कोले सिस्टम अच्छे से समझा होगा, एंड रिजॉइन कर लेना बाद में नेक्स्ट वीडियो में मेमोराइजिंग के।